सांभवी चौधरी को काहे टिकट दिए? बताए चिराग पासवान, कौन है सांभवी चौधरी आपकी पार्टी में? कब लोजपा में थी वो? कब लोजपा का झंडा उठाई? लोजपा का झंडा उठाए दुसाद, चिराग भैया जिंदाबाद नारा लगाए दुसाद, और टिकट ले अशोक चौधरी की बेटी। लड्डू पेड़ा है कि बांट दिए। विधायक आपका एक को जीता था, उसको जदयू में शामिल कराया, उसी अशोक चौधरी को टिकट दिए। अरे जमीर बेच दिए आप। टिकट बेचते तो कोई बात नहीं थी चिराग भैया, आप जमीर बेच दिए, रामविलास पासवान की विरासत को बेच दिए। चिराग जी आप कहते थे कि हमारी पार्टी के किसी भी गद्दार सांसद को टिकट नहीं देंगे, कह दिए बिना देवी को टिकट। पासवान समाज के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान टिकट बेच दिए। अरुण सिंह के बारे में कहते थे कि जब मेरा बुरा वक्त था तब मेरे गार्जियन की तरह मेरे साथ खड़े थे अरुण बाबू, और जब टिकटवा देवे के बारी है ले तो अरुण जी कहाँ गए कौन पते नहीं है। रामवृक्ष सदा, मुन्नी रजक जैसे कार्यकर्ता को ये कभी टिकट दे सकते हैं क्या? चिराग भाई आप बोलते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, हनुमान की पूंछ थी, आपकी पूंछ कहाँ है? लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों एनडीए में हैं, दलित समाज के नेता के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन क्या दलित समाज का वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे एनडीए में? उनकी क्या पोजीशन रहेगी? इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेसर है। पूरा विश्लेषण करिए कि दलित समाज का वोट, खास करके पासवानों का वोट, क्या वो ट्रांसफर करवा देंगे मोदी जी में? ना, उन अपनी पार्टी में उनको लोजपा में नहीं मिलेगा पासवान का वोट, भाजपा में कहाँ से दिला देंगे? क्यों नहीं मिलेगा? काहे नहीं, मैं पूरा पासवान समाज के लोग कहते थे चिराग भैया सीएम बनेंगे, अब गाना उना भी गाते थे दुसाध समाज के लोग कि चिराग पासवान के फैन हो मजनुआ। हैं तो वो आजकल कहाँ है वो मजनुआ? हैं किसको किसको टिकट दिए? किसी गरीब दुसाध को टिकट दिए हैं वो नारा लगाने वाले? रामवृक्ष सदा, मुन्नी रजक जैसे कार्यकर्ता को ये कभी टिकट दे सकते हैं क्या? वैसे कार्यकर्ता कभी लोजपा में विधायक सांसद बन सकते हैं क्या? अब तो पासवान समाज के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान 3 को टिकट बेच दिए। पासवान समाज के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान टिकट बेच दिए। इस बार परिवार से हटके तो टिकट दिए, परिवार को दिए, बहनों को, जीजा जी कहां से ले आए? कहां से आया अरुण भारती? कौन है? कहते थे कि जो संघर्ष किया हमारे साथ, जो संघर्ष के दौरान मेरे साथ खड़ा रहा, उसको टिकट देंगे। तो संघर्ष में कौन खड़ा था? आम दुसाध लोग चिराग भैया कर रहा था। कहां है वो आम दुसाध लोग? बहनों को लाके टिकट दे दिए, परिवार से बाहर नहीं निकल पाए। एक जगह चौधरी, संभावी चौधरी को दलित काहे अपना नेता मानेगा? संभावी चौधरी को काहे टिकट दिए? बताए चिराग पासवान, कौन है संभावी चौधरी आपकी पार्टी में? कब लोजपा में थी वो? अरे कब लोजपा में थी संभावी चौधरी जिसको टिकट दिए हैं आप? कब लोजपा का झंडा उठाई? लोजपा का झंडा उठाए दुसाद, चिराग भैया जिंदाबाद नारा लगाए दुसाद, और टिकट ले अशोक चौधरी की बेटी। कब वो आई थी लोजपा में? तो भी तो पास ही है। पासी से बात ये है कि कार्यकर्ता को क्यों नहीं टिकट दिए? क्यों दिए संभावी चौधरी को? कोई रीजन होगा ना, कोई तर्क होगा कि ऐसा ही लड्डू पेड़ा है कि बांट दिए? सड़क पे लाठी खाए कौन? दुसाद। अरे अशोक चौधरी, उसको तो पासी समाज का लोग पासी नहीं मानता है अपना समाज का। अरे कभी ताड़ी प्रतिबंध पे अशोक चौधरी बोला है? इनके इकलौते विधायक थे राजकुमार सिंह मटिहानी, बेगूसराय से। वहां से अरे चिराग पासवान जी, आपको शर्म आती है? अरे आपकी पार्टी को तोड़ा अशोक चौधरी। राजकुमार सिंह जो विधायक आपका एक को जीता था, उसको जदयू में शामिल कराया, उसी अशोक चौधरी को टिकट दिए। अरे जमीर बेच दिए आप। टिकट बेचते तो कोई बात नहीं थी चिराग भैया, आप जमीर बेच दिए, रामविलास पासवान की विरासत को बेच दिए। पैसा की जरूरत थी तो हाथ फैलाते। बिहार के नहीं, पूरे देश के दलित आपको 1-1 रुपया देते, करोड़ों रुपया हो जाता। दलित मुद्दा पे मांझी जी से ज्यादा कोई बोला है क्या? SC/ST एक्ट में भारत बंद के लिए सबसे पहले कोई आवाज उठाए तो मांझी जी थे। तो राम को नहीं मानते हैं, बोले राम काल्पनिक है, आज जय श्री राम कर रहे हैं। अरे भाजपा वाला जब जय भीम बोल सकता है चुनाव जीतने के लिए, तो मांझी जी जय श्री राम बोल दिए तो क्या बोल दिए? पलट गए, पलटे फिर पलट जाएगा, फिर पलट जाए। हाँ, अभी चिरागे जी पर रहिए ना। अरे चिराग जी, अरे सुनिए तो, अरे चिराग जी को बढ़िया प्लस सवाल पहले कीजिए। दलित नेता बनते हैं आप, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारा को बुलंद करते हैं वो। सुनिए ना, बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, हम सब बताते हैं। चिराग जी आप कहते थे कि हमारी पार्टी के किसी भी गद्दार सांसद को टिकट नहीं देंगे, कह दिए बिना देवी को टिकट।
कहे दिए, जवाब दीजिए। बिहार का दुसाध पूछ रहा है, अब बिहार का दलित पूछ भूमिहार का भी तो वोट चाहिए। किसको टिकट देके? जी को आगे बढ़ने के अरे लिए। किसको टिकट देके भूमिहार का वोट चाहिए? भूमिहार को तो ठग दिए बीना देवी राजपूत, आपको पता ही नहीं है, जानिए पहले। और देखिए भूमिहार को कैसे ठगे। चिराग जी के साथ दुए लोग घूमता था जात का अरे चिराग जी के साथ दुए जात का लोग घूमता था, चाहे दुसाध चाहे भूमिहार। भूमिहार को भी ठग दिए, दुसाध को भी ठग दिए। अरुण सिंह के बारे में कहते थे कि जब मेरा बुरा वक्त था तब मेरे गार्जियन की तरह मेरे साथ खड़े थे अरुण बाबू, और जब टिकटवा दे एक बारी है तो अरुण जी कहाँ गए कौन है पते नहीं है। भारतीय सब लोग पार्टी जो उनका था अरुण जी का, उन्होंने जो है विलय कर दिया जो आदमी इस पे विश्वास करके अपनी पार्टी को इसकी पार्टी में विलय कर दिया, उस आदमी का तो होवे नहीं किए। हम सिंपल सी बात बोलते हैं, जो भी बच्चा हमारे समाज का, दलित समाज का जय चिराग करता है ना, सोच लो कि तुम लोग को कभी विधायक का और सांसद का टिकट नहीं मिलेगा बाबू, ने तुम्हारे जात को के लोगों का। चिराग कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा नेता बने। पार्टी छोटी है, बड़ी होगी। छोटी है तो तीन को किसको काहे टिकट दिए? हम तो पूछ रहे हैं, अशोक चौधरी की बेटी काहे टिकट दिए, काहे अपना जमीर बेच दिए? कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश वर्मा टिकट दिए खजरिया। सामाजिक सराफा व्यवसायी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा व्यापारी को टिकट दी। एलीट की पार्टी है, दलित की पार्टी नहीं है। अशोक चौधरी एलीट, चिराग पासवान एलीट, इनका जीजा कहाँ लंदन से पढ़ के आए, एलीट। लोजपा एलीट की पार्टी है। आज अरे एक चीज और, बीना देवी के पति कौन पार्टी में है बताइए चिराग जी? अरे बीना देवी जिनको टिकटवा दिए हैं वो तो मोदी जी से मिली थी जाके पशुपति पारस के साथ, आपकी पटिया तोड़ के। बड़े साहब का बहुत सम्मान करते हैं हम, आप कहे नहीं करते हैं? जो आपके पिताजी की मूर्ति को फेंक दिया उठा के, बाबा साहब की मूर्ति को फेंक दिया। अभी भाजपा वाले पशुपति पारस को खत्म किए हैं, अभी चिराग को खत्म करेंगे। इनका तीनों जो अगर जीतेगा तो नहीं हमको लगता है, लेकिन जीत के भाग जाएगा। इनके आइडियोलॉजी पर क्या बोलेंगे? जिस प्रकार से बीजेपी आइडियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं चिराग की, कोई आइडियोलॉजी नहीं। जो भाजपा का ही गुलाम है चिराग पासवान, जो भाजपा हांकेगा वहीं जाएंगे। इस चिराग पासवान से बिहार के लोग को बहुत उम्मीद थी, आइडियल मानते थे ये आदमी को कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। लेकिन जब टिकटवा देने की बारी आई तो रंगा सियार का जो रंग था वो निकल गया बाहर, खत्म। जगदेव बाबू के बेटा नागमणि का जो हाल हो गया है, रामविलास जी के बेटा के भी वही हाल होगा चिराग पासवान का। कहाँ है आज? कहीं नहीं। लेकिन वोट तो सर चिराग पासवान दुसाध के भीड़ पर और भूमिहार की भीड़ पर कूद फांद करते थे ना, वो भीड़ खत्म, चिराग खत्म। मोदी जी के तो हनुमान खुद को कहते हैं चिराग पासवान जी। हनुमान की तो पूंछ थी। चिराग भाई आप बोलते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, हनुमान की पूंछ थी, आपकी पूंछ कहाँ है? जब तक आप अपनी पूंछ दिखाइएगा नहीं तब तक हम मानवे नहीं करेंगे कि आप मोदी का हनुमान है। किसी के हनुमान है? हनुमान वही हो सकता है जिसकी पूंछ हो और जो ऐसे करे, हाथ में गदा रखे। अगर ये सब कुछ आप कर सकते हैं तो आप हनुमान हैं। ऐसे तो हम जानते हैं कि चिराग पासवान के पिताजी शेर थे, तो शेर का बेटा शेर हो सकता है। तो रामायण में ही लिखा है कि वानर सेना, हनुमान जी के बारे में। तो चिराग जी की वानर सेना है। आप बोलिए, अगर वानर है मोदी की वानर सेना, संदर्भ है सर कि वो सच्चे भक्त हनुमान को माना जाता है रामायण के हिसाब से। ये सच्चे भक्त हैं मोदी जी के। आशा यहाँ पे ये है, अंधभक्त है कि भक्त हैं? भक्त। मोदी के भक्त चिराग हैं। तब देखिए एक चीज है, माने चिराग पासवान कहे हम मोदी के हनुमान हैं, मतलब हम मोदी के दास हैं। दास का मतलब होता है गुलाम। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। मतलब हम मोदी के गुलाम हैं। तो दलित समाज को किसी का गुलाम नहीं चाहिए। अब शब्दों का हेराफेरी कर सच। अरे दास, हम मोदी का हनुमान है। हनुमान राम के दास थे ना जी। अब रामायण के दोहा हुआ पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हनुमान खुद को राम को स्वामी कहते थे, राम को, और खुद को स्वामी का दास, मतलब राम का दास हनुमान। आई कह रहे हम मोदी का दास है, मोदी का हनुमान है। तो दलित समाज को दास नहीं चाहिए, दलित समाज को लीडर चाहिए। और चिराग पासवान दिखा दिए हैं कि लीडर नहीं है, दास हैं।